आपको बता दें कि पटना में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आरजेडी के सभी विधायक तेजस्वी यादव के घर पर ही रुकेंगे। फ्लोर टेस्ट से पहले सभी विधायकों को तेजस्वी आवास पर ठहरने का इंतजाम किया गया। विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में यह निर्णय लिया गया है। आरजेडी फ्लोर टेस्ट तक किसी भी तरह के रिस्क लेने के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के टूटने के डर से यह फैसला किया गया है। कई विधायकों के बैग और कपड़े तेजस्वी यादव के आवास पर भिजवा दिए गए हैं। तो तेजस्वी यादव के आवास पर बैरिकेडिंग की गई है। आपको बता दें कि यहां पर अब चूंकि सारे विधायकों के यहीं पर रुकने की बात सामने आ रही है, फ्लोर टेस्ट से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विधायकों के बाड़ेबंदी करने में यहां पर जुट गए हैं। रुपेंद्र जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रुपेंद्र, पहले तो ये कहा जा रहा था कि सबसे पहले कांग्रेस के विधायक बाहर गए, बीजेपी के विधायकों की ट्रेनिंग शुरू हुई, जेडीयू की कल बैठक है, हो सकता है कल के बाद वो वहीं पर रुकें। इस बीच आरजेडी ने अपनी रणनीति में बदलाव क्यों किया है? देखिए, आरजेडी ने अपने रणनीति में बिल्कुल बदलाव कर दिया है और खास तौर पर बात की जाए तो आरजेडी की तरफ से काफ़ी चुप्पी साधा गया था। तेजस्वी यादव कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, लालू यादव कुछ नहीं बोल रहे थे, तेज प्रताप यादव नहीं बोल रहे थे। बोलने के लिए महज जो प्रवक्ता थे वो और 2-3 एमएलसी को रखा गया था। सुनील सिंह जो आपको आरजेडी के एमएलसी है वो आगे आकर बोले। लेकिन जो अभी की बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बता दें कि पहले आरजेडी के विधायकों को बुलाया गया। आरजेडी के विधायक जब तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचते हैं, उसके बाद महागठबंधन के जो लेफ्ट के विधायक हैं वो भी पहुंचते हैं और उसके बाद मीटिंग होती है। पूरा सुबह से ही खाने के लिए इंतजाम किया गया है, नॉन वेज वेज, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं साफ तौर पर। और अब जो है विधायकों को यह कह दिया गया है कि आप अपने कपड़े मंगवा लीजिए। विधायक जो है उनके जो भी सिक्योरिटी में रहने वाले हैं, ड्राइवर हैं, जो उनके पीए हैं, अब विधायकों के कपड़े को लेकर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए फ्लोर टेस्ट को लेकर बिहार में जिस तरह से बात हो रही है कि कुछ भी हो सकता है, तो इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना है और क्रॉस वोटिंग को लेकर कहीं ना कहीं जो है हर एक पार्टियां डरी हुई हैं और यही कारण है कि वो अपने अपने विधायकों को सेफ जगह में रख रही है। अब ये भी खबर आ रही है कि रात में हो सकता है तेजस्वी यादव के आवास से उन विधायकों को अलग भी शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसी भी खबरें हैं कि अलग शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी तत्काल में ये तमाम विधायक जो हैं तेजस्वी यादव का जो आवास है वहीं पर रहेंगे। खुद लालू यादव इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लालू यादव के हिसाब से ही ये तमाम कामें की जा रही हैं। लालू यादव एक एक चीज़ों पर ध्यान रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं आरजेडी ये कह रही है, बार बार कह रही है कि 48 घंटे जो हैं वो कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति के लिए बहुत ही कुछ है। और सही बात है कि जिस तरह जेडीयू की आज श्रवण कुमार के यहाँ भोज के बहाने बैठक हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, भले ही 7 मिनट रुके, तमाम वहाँ नेता पहुंचे हुए थे, कुछ विधायक नहीं पहुंचे, जो जिनसे बात की गई वो बाहर में थे, कोई इलाज करवा रहा था तो वो लोग नहीं पहुंचे। तो यहाँ पर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी अपने विधायक को लेकर गया में है। वहीं जेडीयू की फिर एक बैठक होने वाली है और ये बैठक विजय चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनके आवास पर होने वाली है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से अभी बिहार का राजनीतिक माहौल है और कांग्रेस पहले ही अपने विधायकों को लेकर हैदराबाद पहुंच गई है, तो देखना यह है कि 24 से 48 घंटे बिहार के राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और आरजेडी के जो विधायक हैं अब उनके जो सामान है बिल्कुल तेजस्वी यादव के आवास पर भेजे जा रहे हैं। जी और रुपेंद्र, 2 बातें हैं। पहली बात याद करिए, जब तेजस्वी यादव ने बोला था कि खेला अभी बाकी है, ये बयान तेजस्वी यादव ने दिया था। उसके बाद एमएलसी सुनील सिंह जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि जब हमारे नेता ने कह दिया कि खेला होना है तो निश्चित खेला होगा। अब विधायकों को रोकने की बात सामने आ रही है, तो अब बॉडी लैंग्वेज क्या है? विधायकों को बचाने की जद्दोजहद है या वाकई भीतर खाने बड़े नेता किसी खेला करने की तैयारी में है? देखिए, हर पार्टी जो है कहीं ना कहीं जो है खेला करने की तैयारी में है और आरजेडी फूंक फूंक कर चल रही है। इससे पहले की बात की जाए तो आरजेडी में कई बार टूट हुआ है और इसमें नीतीश कुमार काफ़ी अहम भूमिका निभाए हैं। कई ऐसे आज जेडीयू के विधायक हैं या बीजेपी में एमएलसी विधायक हैं, कभी वो आरजेडी में रहा करते थे
और उस समय आरजेडी में टूट हुई थी, और आरजेडी में टूट हुई थी जिस तरह से, और एक बार नहीं कई बार ऐसी टूटे हुई हैं आरजेडी में। तो आरजेडी जो है फूक फूक के कदम उठा रही है, और आरजेडी के पास जो है संख्या, यूँ कहें कि पूरे महागठबंधन के पास जो संख्या है 114 है। तो 114 और एक विधायक जो एमआईएम के हैं, तो उनको मिला लिए 115 के आसपास जो है ये संख्या है। दूसरी तरफ 128 संख्या है। जीताराम मांझी से जिस तरह आज लेफ्ट के विधायक जाके महबूब आलम मिले, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चारों तरफ से घेरने की तैयारी है, और हर कोई वो आजमाइश कर रहा है कि सरकार में जो है नीतीश कुमार एनडीए के साथ है तो फ्लोर टेस्ट में वो फेल हो जाए और हम कहीं ना कहीं दावा करें। यानी उस समय की बात याद की जाए कि जो राजनीति बिहार की 2005 में हुई थी, और जिस तरह से 2005 में फिर फरवरी मार्च में चुनाव हुआ, बहुमत नहीं आया, और फिर जाके आपको एंड में अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराना पड़ा। और जिस समय से उस समय की राजनीति देखा जाए, पूरा का पूरा 2005 का राजनीति है, कमोवेश जो है वही स्थिति बनने वाली है। लेकिन विधायकों का एक डर है, विधायकों को ये डर है कि अगर कुछ भी होता है, दल बदल कानून के तहत उनको हटाए जाते हैं, या अपने पार्टी से वो इधर उधर करते हैं, तो अब पार्टी के संविधान के हिसाब से अगर उन्हें हटाया जाता है, तो कोई नहीं चाह रहा है कि फिर से चुनाव हो, सदन जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो एक तरह से यहाँ पर बहुमत साबित अगर नहीं होता है, अगर खेल होता है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से। ठीक है रुपेंद्र, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अभी तैयारी हर एक पार्टी में दिख रही है बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को लेकर, उसको देखते हुए जो अगले 48 घंटे हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाते हैं। रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि तमाम विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से यहां पर की जा रही है। बीजेपी ने बोधगया में ट्रेनिंग रखी है, जहां पर सभी नेता करीब करीब मौजूद हैं, सभी विधायक, सभी विधान पार्षद। कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, तमाम विधान पार्षद वो हैदराबाद में हैं, वो एक हफ्ते से हैदराबाद में रुके हुए हैं। जेडीयू ने आज श्रवण कुमार के घर पर एक भोज रखा, जिसके बहाने शक्ति प्रदर्शन किया गया। तो तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। राजद को भी विधायकों का टूट का जो डर है वो सता रहा है। आज तेजस्वी यादव के आवास पर राजद विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद सभी विधायकों को यहीं रोक लिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम विधायक के समर्थक हैं वो उनका सामान लेकर तेजस्वी यादव के आवास पर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट से पहले जो बिहार की सियासत है वो भी तेज है, और सभी विधायकों को यहीं पर रोक लिया गया है। कहीं ना कहीं राजद को भी अपने विधायकों के टूट का डर जो है वो अब सता रहा है। अब देखना होगा कि राजद की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा था कि खेला होगा, तो जब बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होता है तो उस दिन बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। पटना से जी मीडिया के लिए शिवम। बिहार विधानसभा में 12